हारून सानी साहब, मेरा आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि नौजवानों के दरमियान, नौजवान नस्ल को जो इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उनको कामयाबी हासिल करनी हो तो उसके लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? देखिए मसला है क्या, क्या है इसका मसला है क्या? बहुत शुक्रिया समाज टीवी का, समाज डिजिटल का और आपका कि इतना प्यारा प्रोग्राम आपने अरेंज किया है। जज़ाकल्लाह। नौजवानों के जो मसाइल की बात है, ऐसा ही है, बेशुमार मसाइल हैं जिसका सामना नौजवान हमारे कर रहे हैं और इसके पीछे बेशुमार रीज़न्स हैं। आज हम उन रीज़न्स को भी देखेंगे और मसाइल को भी देखते हैं कि बेसिकली वो मसाइल क्या है। जैसे ही छोटा बच्चा जब ग्रूम कर रहा होता है, बेसिकली पहला फैक्टर है जो उस पर असरअंदाज होता है, उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं। जैसे वो ग्रूम करता है, वो ख़ुद से कोई भी काम करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि वो ख़ुद से काम ना करे, अपना मोहताज, अपना डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। और बच्चा बर्तन को हाथ लगाना चाहता है, ना 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 बर्तन टूट जाएगा। अच्छा, बिस्तर फोल्ड करना चाहता है तो ख़ुद से जो भी इनिशिएटिव लेना चाहता है तो उसको इनिशिएटिव नहीं लेने देते। अब क्या होता है कि वो उसके अंदर एक डिपेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो गई है और स्लोली जैसे ही डिपेंडेंसी डेवलप होती है, अपग्रेड होता है और उसके माइंड, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो पेरेंट्स और इर्द गिर्द की सोसाइटी उसको बता रही होती है, यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, नो। ये बार बार मुख्तलिफ चीज़ें सुन के तो वो अपने आप को डीमोरलाइज कर लेता है, डिमोटिवेट हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जो बचपन से बच्चे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट हुई होती है, जब वो आ गया है दुनिया में, जो पहले 5 to 6 ईयर्स है, तो उसमें पेरेंट्स की ग्रूमिंग, कि घर का जो माहौल है वहाँ से बच्चे का वो एक निकलता है कि वो पॉजिटिव अप्रोच रख सकता है या नेगेटिव अप्रोच रख सकता है। ऐसा ही है। ओवरऑल हम देखें, स्कूल में भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो जो टीचिंग मॉडल है वो भी डिपेंडेंट मॉडल है, मतलब कि टीचर पर रिलाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव प्रोएक्टिव मॉडल नहीं है। और घर में भी वही मॉडल है, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को, एक छोटा जो बच्चा ग्रूम कर रहा है, तो उसको इनिशिएट लेने के लिए तो फिर मोटिवेट करना है। की मादत जाता हूँ साहब, इसका मतलब ये है कि ये मसला जवानों का तो ना हुआ, ये मसला तो बड़ों का हुआ। ऐसा ही है कि जवान जो बच्चा है, जो जवान होगा अपने बड़ों के पास से होगा ना, तो बुनियादी तौर पर तो मसला बड़ों में पाया जाता है। फिर ऐसा ही है, स्टार्ट यहाँ से होता है। लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है कि अब बच्चे जवान हो गए हैं, नौजवान हैं, तो वो अब क्या करें। तो हमें जैसे टीवी प्रोग्राम, आपका जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये मुख्तलिफ टीचर्स, प्रोग्राम्स, एंकर्स, मजहबी स्कॉलर्स, ये मुख्तलिफ लोग, पेरेंट्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नौजवानों को ये बताना है कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने पोटेंशियल दिया है, कायनात की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह पाक ने पूरा पोटेंशियल देकर भेजा है। और दूसरे नंबर पे हमें ये बताना कि हर इंसान मुख्तलिफ है, अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते तो फिर दूसरा इंसान, हमारी सोच, हमारा वज़ाकता, ये सारी मुख्तलिफ हैं। तो एक इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमें उसको ये बताना है कि तुम्हें ख़ास पर्पज़ के लिए भेजा गया और उसकी सारी एबिलिटीज़ देकर भेजा गया है। अब हमें उसको पॉलिश करना है और ये बावर करवाना है कि आप जो आपका जो गोल है, मोटो है, उसको गेन कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी आती है जी, और उस्ताद जो होते हैं, उस्ताद मोहतरम जो होते हैं, की तरफ भी आती है। राइट, पूरी सोसाइटी, इवन कुलीग्स भी, पूरी सोसाइटी, हमारे कुलीग्स जो नौजवानों के कुलीग्स हैं, पीयर्स हैं, फेलोज हैं, वो भी मोटिवेट करें, क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कंपैरिजन, नौजवानों का मसला है कि वो कंपैरिजन करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं। अब बहन भाई का कंपैरिजन, दो भाइयों का, उसने पहले काम खत्म कर लिया है, इसने पहले काम। ये आपके ख्याल में ये जो मवाजना है ये मुनासिब नहीं है कि किसने पहले किसने बाद में, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है?